होमवर्क करने के बाद सुबह सुबह कौन होमवर्क करता है? आप करती हो सुबह सुबह होमवर्क? है। देखो श्रेया डांस कर रही है। आप पढ़ती हो सुबह सुबह? मैं पढ़ता हूँ। आप पढ़ नहीं सुबह पढ़ती? कितने बजे उठते हो? 6। झूठी। ये देखिए ऐसी होती है सुबह सुबह हालत किचन की। और अभी बस स्कूल भेजा है बच्चों को और सब पड़ा हुआ समेटने के लिए। ये देखो इधर का बिस्तर है और उधर दिखाती हूँ आप लोगों को। तो ये देखो बेड पड़ा है, ये पड़ा हुआ है, सब पड़ा हुआ है और सब मुझे अभी समेटना है। ऐसी होती है सुबह सुबह जल्दी जल्दी किचन की हालत। और एक बार झाड़ू लग चुकी है और बस चलो पहले चाय पीती हूँ। मेरी चाय बनी हुई रखी हुई है, वो रखी ग्लास में, तो पहले चाय पीती हूँ उसके बाद ये सारा कुछ। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? और अभी सुबह का ही टाइम है, बच्चे गए हैं स्कूल। तो ये रोटियां थी, ये रोटियां ना जैसे बच जाती हैं ना, वो वाली रोटियां हैं। तो इधर आंटी आती हैं, ये रोड पर झाड़ू वगैरह लगाती हैं, तो मैं इन्हें दे देती हूँ क्योंकि इनके घर में गाय वगैरह है तो ये उन्हें खिला देती हैं। वैसे इधर भी काफ़ी गाय हैं, मतलब गाय की डेयरी है, लेकिन वो लोग ना उन गाय को खिलाने नहीं देते रोटियां, तो इसलिए मैं उनको रखती रहती हूँ। और जब हो जाती हैं थोड़ी ज़्यादा सी तो उठा के दे देती हूँ ये आंटी को। तो ये देखिए सुबह सुबह कितना मतलब फैला रहता है ना काम। तो यही बिस्तर मैं समेट रही हूँ चारों साइड से। तो अभी मेरी चाय हो चुकी है और बाकी सारा ही काम पड़ा हुआ है। तो अभी तो बिस्तर वगैरह सारे उठा के रखूँगी। काम तो पूरे दिन का होता है, मतलब सुबह से जो स्टार्ट होता है और रात तक काम चलता ही रहता है। तो बस। और ये बेडशीट क्या है, मैंने इसके चारों साइड में ना कोने पर पिन लगा दी है, जिससे ये क्या है निकली नहीं है। वैसे तो निकल जाती है ना, तो मुझे दोबारा से हटाकर और फिर से बिछानी पड़ती है। पर मैंने कल इसके चारों साइड में पिन लगा दी है, तो इधर और ऐसे ही आगे पीछे, तो जिससे यहाँ पर, तो जिससे क्या है ये निकली नहीं है और वैसे ही बिछी हुई है। तो मुझे दोबारा से इसे निकाल कर नहीं बिछाना पड़ा, क्योंकि ये आगे पीछे तो बड़ी है लेकिन साइडों में थोड़ी छोटी है, तो इस करके ये समिट जाती है। लेकिन पिन लगाने से बिल्कुल भी नहीं निकली, जैसी ही लगाई थी बिछाई थी वैसी ही है। तो अभी दूध रख रही हूँ गर्म होने के लिए, और इधर मेरा दूध होता रहेगा और उधर मैं अपने काम भी करती रहूँगी। और ये हैं रात को जो बर्तन धुल के रखे थे वो बर्तन हैं, क्योंकि मैं धुलकर सीधा ही इसमें अलमारी के अंदर नहीं लगाती हूँ और ऐसे टोकरी में ही धुलकर रख देती हूँ, जिससे क्या है इनका पानी सारा निकल जाता है। तो ना बर्तन फिर उसके बाद रखती हूँ, जिससे अगर डायरेक्ट रख दो ना तो ऊपर नीचे वाले बर्तनों में छिट्टे पड़ जाते हैं, तो इसलिए तो मैं पहले टोकरी में धुल के रखती हूँ। जब सारा पानी निकल जाता है उसके बाद मैं उसमें सेट कर लेती हूँ बर्तन अपने। तो ये ऊपर नीचे सारी अलमारी बिखरी पड़ी थी और नीचे से खड़े होके मेरा हाथ नहीं पहुँचता है, तो ये मैं डिब्बे वगैरह हैं वो सारे सेट कर लूँगी, क्योंकि सुबह सुबह जो होती है ना जल्दी, तो सारा सामान ऐसे ही बिखर जाता है। और ये मैंने दूध रखा था तो उसकी जो भगोनी है वो हिलने लगी थी। और सेट भी कर लूँगी और थोड़ा थोड़ा क्या है इनमें कपड़ा वगैरह भी मार दूँगी।
वैसे अभी इन पर ज़्यादा डस्ट वगैरह तो नहीं होती है क्योंकि अभी मौसम ठीक है इसलिए। तो बस हल्का हल्का कपड़ा मार के और साफ़ कर लूँगी। और गोभी है कई दिन की रखी हुई है, मैंने फ्रीज में नहीं रखी थी, बाहर ही रखी थी, पर किसी का खाने के लिए कोई मन नहीं कर रहा है तो इसलिए अभी रखी हुई है। और ये रात को आए थे हरे मटर और है टमाटर, तो रात को आए थे तो ऐसे ही रखे हुए थे, तो अभी मैं निकाल दूँगी। और टमाटर है जो वो निकाल के वो तो मैं फ्रीज में रख दूँगी, और जो हरे मटर है ना इसको नहीं रखूँगी क्योंकि इसको छीलूँगी इसलिए, तो ये नहीं रखूँगी, बाकी टमाटर मैं रख दूँगी। और अभी तक मैं फ्रीज में सब्ज़ी तो नहीं रख रही हूँ क्योंकि अभी मौसम अच्छा है तो इसलिए फ्रीज की ज़रूरत नहीं है। पर टमाटर इसलिए रख देती हूँ क्योंकि टमाटर काफ़ी टाइम तक चलते हैं इसलिए। और ये पॉलीथीन वगैरह अभी मैं फेंकती नहीं हूँ, रख लेती हूँ क्योंकि इनमें कभी कभी ना जैसे वैसे तो मतलब कभी कोई जैसे कुछ चीज़ ख़राब हो जाती है तो वो भर के और डस्टबिन में डालने के काम आती है इसलिए। और आज मुझे डस्टबिन भी खाली करना है क्योंकि ये पूरा भर गया है और इसे खाली भी करना है, और जब मैं इसे खाली करूँगी तो इसे धुलना भी है। रात में कितना भी घर सेट करके रूम सेट करके छोड़ो, लेकिन सुबह फिर जल्दी जल्दी जो काम की होती है तो फिर ऐसे ही बिखर जाता है। तो ये है मेरा जो आटे का डिब्बा है, वो ये वाला डिब्बा तो हो गया खाली, तो मैं इसे निकाल लिया है मैंने उस अलमारी के अंदर से। और ये आटा वाला डिब्बा रखा हुआ था तो इसको मैं अब अलमारी में रख दूँगी। और ये डिब्बा जो खाली हो गया उसको मैं इधर ही सेट कर दूँगी क्योंकि अलमारी में नहीं बनते, उतनी जगह नहीं है कि मैं सारे डब्बे रख लूँ। बच्चों के स्कूल जाने के बाद फिर यही सारा काम होता है क्योंकि खाना वगैरह तो दोपहर में ही बनता है, सुबह नाश्ता वगैरह हो जाता है, फिर घर समेटना पूरा बस। और ये सिलेंडर है जो अभी भराया नहीं है, ये भी भरा के देना है। तो हमारे इधर बुधवार को आती है गाड़ी, तो अभी तो हैं 4-5 दिन भराने के लिए। जब बुधवार को गाड़ी आएगी इधर ही आ जाती है, भराने नहीं जाना पड़ता, तो बस उसी दिन भरा कर और पड़ोसियों का है तो पड़ोसी को ही वापस कर देंगे क्योंकि वक्त पे काम आ जाते हैं। बस इसमें एक चावल का डिब्बा है और एक ये आटे का, बस 2 ही डब्बे नीचे बनते हैं। और जो ऊपर वाली ये दिख रही है आपको, इसमें मैगी, बिस्किट और यही सारी चीज़ें हैं जो बच्चों के खाने के आइटम है, वही सारे से भरा हुआ है। और ये मेरी दोबारा झाड़ू लग रही है, एक बार सुबह तो जल्दी जल्दी लगा चुकी हूँ क्योंकि सुबह बिना झाड़ू लगाए तो घर का काम नहीं स्टार्ट होता है ना, तो बस इसलिए। तो सुबह वाली जो झाड़ू होती है वो तो मेरी बहुत जल्दी जल्दी ही लगती है, और इस टाइम फिर मेरे को झाड़ू लगाने में काफ़ी टाइम लगता है क्योंकि इस टाइम अच्छे से झाड़ू लगाकर और पोंछा लगाना होता है इसलिए।
मेरी ये वाली विंडो भी काफ़ी गंदी हो रही है अंदर की साइड से, तो इसको भी मुझे एक दिन साफ़ करना है क्योंकि इसमें ना डस्ट जमी हुई है। वो नमी से और पानी की नमी से और वैसे इसमें डस्ट जम गई है काफ़ी। तो धूप तो देखो कितनी अच्छी निकली हुई है। अब धूप ना काफ़ी तेज़ भी होने लग गई है अभी। तो हमारे इधर तो अभी आपने सुबह देखी थी कितनी गाड़ियाँ खड़ी थी। अभी तो सुबह इतनी है और धीरे धीरे करके काफ़ी गाड़ियाँ आना स्टार्ट हो जाती हैं क्योंकि आज है जो लास्ट दिन चुनाव का प्रचार का, तो वो तो खैर कल ही बंद हो गया क्योंकि कल संडे को हैं 20 तारीख को वोट पड़ेंगे इधर पंजाब में। तो यहाँ पर भी मेरा एक डस्टबिन रखा हुआ है, ये मैं ऐसे ही कचड़े की थैली यहाँ पर ही रख दूँगी और यहाँ से ही फिर उठा के फेंक देते हैं मेरे हस्बैंड। और ये पैरदान है ना इतने गंदे हो गए हैं कुछ कहने को नहीं, काफ़ी गंदे हो गए हैं क्योंकि बाथरूम के आगे जो है रहता है ना जो पैरदान, वो बहुत ज़्यादा गंदा है जो इसमें ब्लू कलर का है। और जो मेन गेट के आगे रहता है वो उतना गंदा नहीं है, लेकिन बाथरूम के आगे से ना गीले पैर से निकलना करना होता है ना। और अभी मैंने काफ़ी टाइम से धुले भी नहीं है क्योंकि उस टाइम थोड़ा बारिश वारिश हुई थी और मौसम भी वैसा ही था, तो इसलिए मैंने चेंज भी नहीं किया था और धुला भी नहीं था। तो बाथरूम के आगे वाला काफ़ी गंदा हो गया था। तो बस आज धुलकर और धूप में डाल दूँगी। धूप भी काफ़ी तेज़ निकलती है, एक ही दिन में सूख जाएंगे। वैसे तो मैंने दूसरे डाल दिए हैं और डस्टबिन भी धूप में रख दूँगी जिससे क्या है स्मेल वगैरह नहीं आएगी। ये वाला पैरदान सबसे ज़्यादा गंदा था। थोड़े से गर्म पानी में और सरफ में डाल दिए हैं, अच्छे से साफ़ हो जाते हैं। और मशीन में तो इसलिए नहीं डालती क्योंकि ना, और ना ही डालूँगी और ना ही सुखाऊंगी मशीन में क्योंकि ना इसके एक दो बार मैंने डाले ना स्टार्टिंग में तो इसके धागे टूट गए थे, तो इसलिए मैं मशीन में नहीं हाथ से ही धुल लेती हूँ। और हाँ, और ऐसे ही सुखा दूँगी, धूप में रख दूँगी तो ऐसे ही सूख जाएंगे। सर्दियों में 2-3 दिन लगाते हैं सूखने में क्योंकि काफ़ी मोटे हैं इसलिए। और गर्मियों में आजकल की जो धूप है तो एक ही दिन में सूख जाएंगे क्योंकि धूप ना काफ़ी तेज़ होने लगी है धीरे धीरे। बस साफ़ हो गई है।